बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम गुणनखंड विधि से कैसे वर्ग समीकरण को हल करेंगे इस पर चर्चा कर रहे थे। अभी हम उसी विधि पर आधारित कुछ और प्रश्न जो कि आपके प्रश्न संग्रह 2.2 में दिए गए हैं उनको ले रहा हूं। प्रश्न संग्रह 2.2 में ये 4 क्वेश्चन हैं। 2x² माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 25m² इज इक्वल टू 9। तीसरा है 7m² इज इक्वल टू 21m। और चौथा प्रश्न है m² माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये 4 क्वेश्चन आपके प्रश्न संग्रह 2.2 के ही हैं। अब मैं इनका हल आपको बताऊंगा। देखिए, पहला प्रश्न है 2x² माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। आपको इस प्रश्न को गुणनखंड विधि से हल करना है। बच्चों, ये जो समीकरण है आपका वर्ग समीकरण, ये अपने मानक रूप में भी नहीं है। इसको मानक रूप में लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 1/2 है, 2 जो नीचे है हर के स्थान पर हम क्या करेंगे, इस वर्ग समीकरण के दोनों पक्षों में हम 2 से गुणा करेंगे। किसी भी वर्ग समीकरण के आप दोनों पक्षों में एक ही संख्या से गुणा कर सकते हो। ऐसा करने से उसके मान में उसके हल में कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी एक ही संख्या से आप दोनों पक्षों में गुणा भी कर सकते हो, किसी एक ही संख्या को आप दोनों पक्षों में जोड़ भी सकते हो, और किसी एक ही संख्या को आप दोनों पक्षों से घटा भी सकते हो, या किसी एक ही शून्येतर संख्या से दोनों पक्षों में आप भाग भी दे सकते हो। ये सारी क्रियाएं आप कर सकते हो। ऐसा करने से उस वर्ग समीकरण के हल में कोई परिवर्तन नहीं होता। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करेंगे। यहाँ पर देखिए मैं गुणा कर रहा हूं, 2x² गुणे 2 ऋण 2x इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 इंटू 2। ये हमने गुणा करके आपको दिखा दिया है। 4x² माइनस 4x, 2 कैंसल्स 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये एक वर्ग समीकरण बन गया अपने मानक रूप में। अब इसे हमें हल करना है। गुणनखंड विधि में जैसा कि आपको मालूम है, हम क्या करते हैं, x² का जो गुणांक है और जो अचर पद है इनका पहले आपस में गुणा करेंगे। 4 गुणे 1 आ गया 4। अब 4 के 2 खंड इस तरह से करने हैं जिनका गुणा करने पर तो 4 हो, लेकिन उनको जोड़ने पर जो x का गुणांक है वो -4 के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे 2 खंड आपके -2 और -2 होंगे। जब इनका आप आपस में गुणा करोगे तो आपको 4 मिलेगा, और यदि आप इनको जोड़ दोगे तो आपको -4 मिल जाएगा। तो दोनों खंड -2 और -2 है यहाँ पर। अब देखिए 4x² -2x धन 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, 2x यहाँ कॉमन लेते हैं। 4x² है और 2x है तो 2x कॉमन हो गया, तो यहाँ बच गया 2x, यहाँ बच गया 1। माइनस यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर 2x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो अगले ब्रैकेट में भी आएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 बराबर 0 या 2x माइनस 1 बराबर 0, इसलिए 2x बराबर 1 या 2x बराबर 1। therefore x is equal to 1/2 और x is equal to 1/2। x के 2 मान हो गए 1/2 और 1/2। यहाँ दोनों हल सेम है। ऐसी भी केसेस आती हैं जहाँ दोनों हल जो होते हैं वो एक ही हो जाते हैं। हमेशा हल 2 होंगे, दोनों भिन्न भी हो सकते हैं या दोनों सेम भी हो सकते हैं, ये आप ध्यान रखिए। अब दूसरा जो प्रश्न है वो है 25m² इज इक्वल टू 25m² इज इक्वल टू 9। ध्यान दीजिए बच्चों, 9 को हम पक्षांतर करके ले जाएंगे बराबर के दाहिनी तरफ। 25m² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक चीज आप ध्यान रखिए, यहाँ पर जो वर्ग समीकरण बना है इसमें आप देख रहे हो कि बीच वाला पद जो वर्ग समीकरण का मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यहाँ पर जो बीच वाला पद है वो नहीं दिख रहा है आपको। यहाँ पर b 0 है, केवल एक जो 2 घात का पद है और जो अचर पद है, यही 2 यहाँ पर है। ऐसे में आप ध्यान रखिए, जब इस तरह का कोई भी वर्ग समीकरण आपको हल करने के लिए दिया जाए तो प्राय क्या होता है कि ये दोनों पद जो होते हैं वो पूर्ण वर्ग होते हैं।
जैसे यहाँ पर देखिए 25m² जो है वो 5m का होल स्क्वायर है और 9 जो है वो 3 का होल स्क्वायर है। तो इस तरह का अगर कोई वर्ग बहुपद हो तो उसका गुणनखंड करने के लिए ये सूत्र आप अप्लाई करेंगे, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। यहां देखिए a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। ये a² माइनस b² का फैक्टर होता है। सेम वही चीज यहां पर हम अप्लाई करेंगे, 5m² माइनस 3²। यहां पर 5m मतलब a, 3 मतलब b, तो एक बार हम जोड़ देंगे इसको, 5m प्लस 3 और एक ब्रैकेट में 5m माइनस 3। अब देखिए यहां पर 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 या 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 5m इज इक्वल टू माइनस 3 और 5m इज इक्वल टू 3। m इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5 या m इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। इस तरह से m के दो मान हो गए, माइनस 3 अपॉन 5 या m इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। यहाँ दो हल हो गए। ये जो वर्ग समीकरण था इसके लिए आपने ये सूत्र अप्लाई किया, a² माइनस b² a प्लस बी a माइनस बी, इसका फैक्टर होता है। तो इस तरह का अगर कोई भी आपको वर्ग समीकरण मिले जहां पर b 0 हो तो वहां ध्यान रखिए कि ये दोनों पद पूर्ण वर्ग होंगे। कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों पूर्ण वर्ग नहीं दिखते, लेकिन कोई एक संख्या दोनों में कॉमन होती है, अगर आप उसको कॉमन ले लें तो फिर जो कुछ बचता है वो पूर्ण वर्ग होता है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप वहां भी इस तरह से करेंगे। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, 7m² इज इक्वल टू 21m। अब 21m को आप ट्रांसपोज करके पक्षांतर करके बाएं तरफ ले जाइए, 7m² माइनस 21m इज इक्वल टू 0। बच्चों ध्यान रखिए, यहां आप देख रहे हैं कि जो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 मानक रूप है, उसमें ये दोनों पद हैं, अचर पद नहीं है। यहाँ पर अचर पद नहीं है। जब भी अचर पद न हो तो ध्यान रखिए ऐसे वर्ग समीकरण का एक हल हमेशा शून्य होता है। जहां पर c 0 हो जाए, केवल यही दोनों पद हों, तो ऐसे वर्ग समीकरण का एक हल हमेशा शून्य होगा। ऐसे में आपको सीधे कॉमन ले लेना है बस। 7m² माइनस 21m, 7m कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच गया m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 7m इज इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर हो गए। अब अगर 7m 0 होगा तो फिर m 0 होगा, क्योंकि 7 तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए m 0 होगा, और m माइनस 3 0 होगा तो m बराबर 3 हो जाएगा। तो दो हल हो गए, 0 और 3। आपने देखा कि ऐसे वर्ग समीकरण का जहां पर c नहीं हो उसका एक हल हमेशा शून्य होगा, ध्यान रखिए इसको। फिर चौथा प्रश्न है, m² माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये इसके पहले जो प्रश्न आपको हमने बताया था 25m² माइनस 9 उस तरह का है। यहाँ पर m² ये पूर्ण वर्ग है, यहाँ 11 है। 11 पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो तो आप सीधा उसको करणी के अंदर कर दीजिए। करणी में 11 √11 होल स्क्वायर कर दीजिए इसको। 11 मीन्स √11 होल स्क्वायर होता है। तो क्योंकि 11 का जो स्क्वायर रूट होगा उसका जो वर्गमूल होगा वो करणी में 11 होगा। तो आपने इसको इस तरह से लिख दिया, m² माइनस √11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी वो फार्मूला लग जाएगा जो आपको हमने बताया था, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखिए m प्लस √11 m माइनस √11 इज इक्वल टू 0, m प्लस √11 इज इक्वल टू 0 और m minus √11 is equal to 0. Therefore, m is equal to minus √11 or you can say m is equal to √11. तो ये दो इसके सोल्यूशन हो गए। ये जो आपका वर्ग समीकरण है m² माइनस 11, इसके दो हल हो गए, m is equal to माइनस √11 और m is equal to प्लस √11। यहाँ भी इसके दो हल हैं, एक माइनस √11 है और एक प्लस √11 है। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन हमने कर दिया एक्सरसाइज नंबर 2.2 के। अब इसी पर आधारित हम आपको ये होमवर्क में 3 क्वेश्चन दे रहे हैं। आप इनको ध्यान से इनको हल करके हमें दिखाइए। 64x² इज इक्वल टू 25। दूसरा है 6x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1 और 5m² इज इक्वल टू 15। ये 3 क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया है।
आप इसे हल करके अगले वीडियो में हमें दिखाएंगे। चले हम अगले पे। हाँ बच्चों, अभी आपने दो विधि एक विधि तो पढ़ लिया, पूर्ण वर्ग शुद्ध गुणनखंड विधि। अब जो दूसरी विधि है वर्ग समीकरण हल करने की, इसका नाम हमने आपको दिया था पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इसको बोलते हैं। इस विधि से हम किसी भी वर्ग समीकरण को कैसे हल करेंगे, तो इसमें मैं आपको संक्षेप में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। 3 स्टेप इसमें ध्यान रखिए। कोई भी वर्ग समीकरण दिया गया है, आप ध्यान रखिए बराबर के बाईं तरफ उसमें 3 पद हैं, तो आपको पहला काम क्या करना है, जो अचर पद है उसको बराबर के दाहिनी तरफ ले जाना है। अगर वो बराबर के दाहिनी तरफ पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो बाईं तरफ है तो पहले उसको बराबर के दाहिनी तरफ ले जाओ। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर धन 8x ऋण 48 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो ये 48 जो है वो यहाँ पर बराबर के बाईं तरफ था, इसको हमने ट्रांसपोज करके दाहिनी तरफ कर दिया। अब क्या बन गया, ये एक्स स्क्वायर धन 8x इज इक्वल टू 48। अब जैसा कि इसका नाम है पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसमें हम क्या करते हैं कि अब बराबर के दाहिनी बाईं तरफ एक 2 पदों वाला बहुपद आपको मिला है, एक्स स्क्वायर धन 8x। आपको करना क्या है, इस एक्स स्क्वायर धन 8x को पूर्ण वर्ग बनाना है। जैसे एक चीज आप देखिए, आपको जब कहा जाता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप लिखते हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखिए a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये जो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, ये जो बहुपद है ये पूर्ण वर्ग बहुपद है, क्योंकि ये जो है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। इसमें कुल 3 पद हैं। हमें यहाँ पर वही करना है कि ये जो 2 पदों वाला बहुपद है, इसमें एक तीसरा पद और जोड़ना है, ताकि ये 3 पदों वाला जो बहुपद बने इस तरह से वो पूर्ण वर्ग हो जाए। अब वो तीसरा पद हमें क्या लाना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या करना है ये देखना होगा। सबसे पहले तो ये बात ये भी देखिए कि अगर यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक न हो तब आप ये करेंगे। अगर यहाँ कोई गुणांक है एक्स स्क्वायर का तो हम सबसे पहले उसको 1 बनाएंगे। मतलब अगर यहाँ कोई 4 है या 5 कोई भी संख्या है तो उससे पूरे बहुपद में, पूरे वर्ग समीकरण में हम भाग करेंगे पहले। माने हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 यहाँ पर करना है हर हालत में। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है पहले से, एक्स स्क्वायर धन 8x है। अब तीसरा पद हमें खोजना है, वो तीसरा पद यहाँ पर क्या हम ला दें ताकि ये जो 3 पदों का बहुपद मिले वो पूर्ण वर्ग बहुपद हो। तो इसके लिए तीसरे पद के लिए ये सूत्र है आपका, ध्यान रखिए। तीसरा पद बराबर होगा 1/2 गुणे x का गुणांक होल स्क्वायर। यहाँ पर x का गुणांक कितना है 8, आप लिखोगे 1/2 गुणे 8 का होल स्क्वायर। 1/2 गुणे 8 करेंगे तो 2 से जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, मतलब 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया 16। समझे। अब वो तीसरा पद 16 है, अगर यहाँ पर हम 16 इसमें जोड़ दें तो ये एक्स स्क्वायर धन 8x धन 16 ये एक पूर्ण वर्ग बहुपद हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि हम यदि कोई संख्या जोड़नी है तो उसे दोनों पक्षों में जोड़ा जाएगा। दोनों पक्षों में एक ही संख्या जोड़ने से उसके हल में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अब ये जो 16 जुड़ेगा वो दोनों पक्षों में जुड़ेगा। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 16 जोड़ने पर, हम दोनों तरफ 16 जोड़ रहे हैं। एक्स स्क्वायर धन 8x धन 16 इज इक्वल टू 48 धन 48 प्लस 16, ये हो गया। अब 48 प्लस 16 ये हो गया आपका 64। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 48 प्लस 16। अब देखिए ये जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 है ये पूर्ण वर्ग बहुपद है। अब ये किस द्विपद का पूर्ण वर्ग है, इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेना है x, और 16 का स्क्वायर रूट लेना है, वो हो जाएगा 4,
और यहाँ से आपको केवल साइन लेना है। अगर ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस रखेंगे, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आप माइनस रखेंगे। जैसे यहाँ पर आप करते हो a माइनस बी का जब आप होल स्क्वायर करते हो तो ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर, तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ से केवल आप साइन लेंगे। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स, 16 का स्क्वायर रूट 4, यहाँ से आपने साइन ले लिया प्लस, तो ये हो गया एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। माने एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 जो है वो एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर है। तो इधर हो गया एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर और बाई तरफ दाहिनी तरफ मिल गया 48 प्लस 16 ये 64 हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे हैं। तो जब इधर से वर्ग आप हटाएंगे तो इधर वर्गमूल हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 64। रूट 64 मैंने 64 का वर्गमूल लिया, x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। 64 का स्क्वायर रूट हमेशा किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो 2 होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, प्लस 8 और माइनस 8। अब यहाँ पर 4 को आप ट्रांसपोज कर दो दाहिनी तरफ, x इज इक्वल टू माइनस 4 plus minus 8. Therefore, x is equal to minus 4 plus 8 or x is equal to minus 4 minus 8. Therefore, x is equal to, अब minus 4 plus 8 4 हो गया और minus 4 minus 8 जब दोनों माइनस होंगे तो ऐड हो जाएगा, तो ये x is equal to minus 12। इस तरह से x के दो मान आ गए 4 और माइनस 12। एक बार आप इस विधि को फिर से समझ लें बच्चों, ध्यान दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। पहला काम आपको जो करना है वो जो कांस्टेंट टर्म है उसको बराबर के दाहिनी तरफ ले जाना है। आपने इसको बराबर के दाहिनी तरफ कर दिया। अब यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक होता तो उससे हम दोनों पक्षों में भाग करते। यहाँ कोई गुणांक नहीं है तो वो स्टेप आपको नहीं करना है। फिर तीसरा स्टेप जो है वो है तीसरा पद ज्ञात करने का। अब तीसरा पद ज्ञात करेंगे, उसके लिए सूत्र है 1/2 गुणे एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर। 1/2 गुणे एक्स का गुणांक यहाँ पर 8 है, 1/2 इंटू 8 होल स्क्वायर। तो 1/2 इंटू 8 ये हो गया 4, 4 होल स्क्वायर ये 16 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दोनों पक्षों में 16 जोड़ देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 48 प्लस 16। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 जो है ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर है। क्यों, इसके लिए आपको हमने बताया था केवल एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेना है और 16 का स्क्वायर रूट लेना है। यहाँ से केवल साइन लेना है, अगर ये प्लस है तो प्लस लिखना है, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखना है। x प्लस 4 होल स्क्वायर, 48 प्लस 16 एक 64 हो गया। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड, दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट लेंगे। ये हो गया x प्लस 4 प्लस माइनस रूट 64, x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8, x is equal to minus 4 plus minus 8, x is equal to minus 4 plus 8 or x is equal to minus 4 minus 8, therefore x is equal to 4 or you can say x is equal to minus 12। तो इस तरह से x के दो रूट यहाँ पर हो गए। आपने पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल किया। अब प्रश्न संग्रह 2.3 जो आपके बुक का है उसका एक क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी आप क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है माइनस 20 उसको आप बराबर के दाहिनी तरफ ले जाइए। तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 20। एक काम ये हो गया। दूसरा आपको देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक यहाँ है तो नहीं है। अब तीसरे पद पे आ जाएंगे, तीसरा पद ज्ञात करेंगे 1/2 गुणे एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर। 1/2 गुणे एक्स का गुणांक बच्चों यहाँ देखिए कोई संख्या नहीं है तो 1 मानेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। 1/2 गुणे 1, 1/2 में 1 से गुणा करेंगे तो आपको 1/2 ही मिलेगा। 1/2 का होल स्क्वायर और 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में हम 1/4 जोड़ देंगे। जोड़िए, दोनों पक्षों में 1/4 जोड़ देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 20 प्लस 1/4। अब देखिए ये जो बहुपद है 3 पदों वाला, ये पूर्ण वर्ग हो गया। अब यह किस द्विपद का पूर्ण वर्ग होगा, इसके लिए हमने बताया था आपको पहले पद का स्क्वायर रूट और अंतिम पद का स्क्वायर रूट लेना है और बीच से साइन लेना है। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 और यहाँ से प्लस साइन है तो प्लस, तो एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर ये हो गया। और ये जो आपका है 20 प्लस 1/4, 20 को हमने कर दिया 20/1, ये भी भिन्न हो गया, ये भी भिन्न हो गया। अब तिरछा गुणा करेंगे, 20 × 4 80, फिर 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, फिर 4 का 1 में गुणा करेंगे 4, 80 धन 1/4, ये हो गया 81/4। अब दोनों पक्षों का हम स्क्वायर रूट लेंगे। x धन 1/2, ये स्क्वायर जब हटेगा तो इधर का स्क्वायर रूट हो जाएगा, प्लस माइनस 9/2। ये 81/4 का स्क्वायर रूट हमने लिया, वो हो गया 9/2। अब फिर 1/2 को हम पक्षांतर कर देंगे, x इज इक्वल टू -1/2 प्लस माइनस 9/2। अब देखिए x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 9/2, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस 9/2 और x इज इक्वल टू -1 माइनस 9/2। x इज इक्वल टू 9 - 1 8 हो गया 8/2 और x इज इक्वल टू -10/2, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -5। इस तरह से ये एक्सरसाइज नंबर 2.3 का पहला प्रश्न हो गया। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.3 का दूसरा प्रश्न। देखिए x² धन 2x माइनस 5 बराबर 0, इसको भी हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। यहाँ पर 5 है, इसको पक्षांतर करके दाहिने तरफ ले जाएंगे तो x² धन 2x बराबर 5। x² का कोई गुणांक नहीं है, इसलिए दूसरा स्टेप आपको नहीं करना है। अब तीसरे स्टेप पे आएंगे जहां हम तीसरा पद ज्ञात करते हैं। तीसरा पद बराबर 1/2 गुणे x का गुणांक का वर्ग। 1/2 गुणे x का गुणांक यहाँ 2 है का होल स्क्वायर, 2 से 2 काट दिया तो 1 आ गया, 1 का होल स्क्वायर मतलब 1। अब दोनों पक्षों में हम 1 जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में इधर x² धन 2x धन 1 बराबर 5 धन 1। अब x² धन 2x धन 1 ये एक पूर्ण वर्ग बहुपद हो गया। ये किस द्विपद का पूर्ण वर्ग है, इसके लिए बताया हमने x² का वर्गमूल x लिया, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है और यहाँ से केवल साइन लेंगे तो x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, यहाँ पर x + 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस √6। यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट ले लिया। x + 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस √6, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √6। तो अब यहाँ पर x के दो मान हो गए, -1 प्लस √6 और यू कैन से x इज इक्वल टू -1 माइनस √6। ये दो हल हो गए इस वर्ग समीकरण के। तो इस तरह से पूर्ण वर्ग विधि से हमने आपको 2 प्रश्न हल कर दिया। शेष जो बुक के क्वेश्चंस हैं उन्हें आप हल करिएगा। अच्छा, अब हम आते हैं तीसरी जो विधि है सूत्र विधि। सूत्र विधि, देखिए सूत्र विधि में हम एक सूत्र का उपयोग करेंगे। वो सूत्र कैसे आया हम उस पर डिटेल में तो नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम सूत्र लिख रहे हैं। सूत्र विधि ax² + bx + c = 0, ये वर्ग समीकरण का मानक रूप है और इसका हल जो होता है सूत्र विधि से वो ये होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2। ये इसका हल होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2। ये इस सूत्र का उपयोग करके आप किसी भी वर्ग समीकरण को हल कर सकते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी वर्ग समीकरण दिया गया है तो उसको उसके मानक रूप से उसकी तुलना करके पहले a b c का मान ज्ञात करेंगे। फिर a b c का मान ज्ञात करने के बाद हम b² - 4ac का मान ज्ञात करेंगे एक साथ, और फिर ये सारे मान इस सूत्र में हम रख देंगे तो हमें उसका हल मिल जाएगा।
सबसे पहले हम ए बी सी का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए। मानक रूप से तुलना करके ए बी सी का मान ज्ञात करें। पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 50, दूसरा है 2m स्क्वायर इक्वल टू 5m माइनस 5, और तीसरा है y स्क्वायर इक्वल टू 7y। ये 3 प्रश्न है। पहले इसमें केवल ए बी सी का मान आपको ज्ञात करना है। पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए, पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये अपने मानक रूप में है। आपको इसको कंपेयर करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। ऐसा करने से आपको ए का मान 1 मिलता है, और बी का मान यहाँ पर -7 है, और सी का मान 5 है। ऐसे ही दूसरा है 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5। तो इसको मानक रूप में लाने के लिए क्या करेंगे, पहले 5m माइनस 5 को आप ट्रांसपोज करके बाईं तरफ ले जाएंगे। 2m स्क्वायर माइनस 5m, ये प्लस 5 का हो जाएगा -5, और ये -5 का प्लस 5। 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब फिर आप इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से इसको कंपेयर करेंगे, तो ए का मान आपको 2 मिलेगा, बी का मान -5, और सी का मान 5 मिलेगा। ऐसे दूसरा प्रश्न देखिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। इसमें क्या करेंगे आप, 7y को बराबर की बाईं तरफ ले जाएंगे। वाई स्क्वायर माइनस 7y, अब केवल 2 ही पद हुआ, तीसरा पद अचर पद वो नहीं है, तो उसकी जगह 0 कर दो। प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो ए का मान 1, बी का मान -7, और सी जो तीसरा पद था वो 0 हो गया। ए 1 हो गया, बी -7 हो गया, और सी 0 हो गया। इस तरह से कोई भी वर्ग समीकरण दिया गया है उसको आप मानक रूप से तुलना करके आप ए बी सी का मान निकाल लेंगे। फिर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे, और फिर वो मान इस सूत्र में रख करके आप हल ज्ञात करेंगे। अब हम आते हैं प्रश्न संग्रह 2.4 का जो दूसरा प्रश्न है उसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ध्यान दीजिए, दूसरे का 2 एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं, 2 प्रश्न ले रहे हैं। दूसरे प्रश्न संग्रह 2.4 का एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों समीकरणों को, वर्ग समीकरणों को हम सूत्र विधि से हल करेंगे। अब देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। पहले आप क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो आपको क्या मिलेगा, ए का मान 1, बी का मान 6, और सी का मान 5। फिर आप क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करेंगे। बी की जगह 6 रखिए, 6 का वर्ग ऋण 4 इंटू 1 इंटू 5, 6 स्क्वायर 36 हो गया, 4 इंटू 5 ये 20 हो गया, 36 माइनस 20 ये 16 आ गया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपको 16 मिल गया। अब देखिए बच्चों, अब आपने ए बी सी निकाल लिया और बी स्क्वायर माइनस 4ac भी निकाल लिया। अब आप सूत्र लगाएंगे। सूत्र आपका क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू बी का मान क्या है 6, ये हो गया -6, प्लस माइनस करणी में बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका आया है 16, वहां रख दिया 16, अपॉन 2a, 2 इंटू 1, a का मान 1 है। तो x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4 अपॉन 2, x इज इक्वल टू -6 प्लस 4 अपॉन 2, या x इज इक्वल टू -6 माइनस 4 अपॉन 2। x इज इक्वल टू -6 प्लस 4 अपॉन 2, या x इज इक्वल टू -6 माइनस 4 अपॉन 2। यहाँ पर ध्यान रखना, ये प्लस माइनस है, इससे 2 हल मिलेंगे, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो -6 प्लस 4 ये -2 हो गया, -2 अपॉन 2, या x इज इक्वल टू -6 माइनस 4 ये -10 हो गया, -10 अपॉन 2, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -5। तो इस तरह से आपने इसे सूत्र विधि से हल किया और आपके 2 हल आए, -1 और -5। ऐसे ही दूसरा प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। इसको हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। आपको मिलेगा ए का मान 1, बी का मान -3, सी का मान -2। फिर हम ज्ञात करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, वो हो जाएगा -3 का वर्ग -4 इंटू 1 इंटू -2। अब देखिए ये -4 है और ये -2 है, 2 माइनस होने से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाता है। -3 का स्क्वायर भी 9 होगा और ये प्लस हो गया तो 8 हो गया, 4 2 जा 8,
9 + 8 ये 17 हो गया। अब इसके बाद हम सूत्र लगाएंगे, x = -b + √b² - 4ac/2a। x = -b, माइनस और b का मान भी माइनस है, दो माइनस हो गया, माइनस फिर ब्रैकेट में -3 + √17/2 × 1। x = -3 हो जाएगा +3 + √17/2। अब यहाँ पर √17 ये एक अपरिमेय संख्या है, इसका स्क्वायर रूट तो होगा नहीं, तो इसको ज्यों का त्यों रखेंगे इसे। अभी दो हल आपके हो गए, x = -3 ± √17/2 या x = -3 -√17/2। इस तरह से ये इसके दो हल हो गए। बच्चों फिर से एक बार समझ लीजिए इसको। पहले हमने क्या किया, इसको ax² + bx + c = 0 से इसको कंपेयर किया, तो a का मान 1 मिला, b का मान -3 मिला, c का मान -2 मिला। b² - 4ac का मान ज्ञात करेंगे, -3 का स्क्वायर -4 × 1 × -2। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +8 हो जाएगा, 9 + 8 17 हो गया। सूत्र लगाएंगे आप, x = -b + √b² - 4ac/2a। x = -3 + √17/2 × 1। x = +3 हो गया, अभी ये + √17/2। अभी दो सोल्यूशन इसके हो गए, -3 + √17/2 और x = -3 -√17/2। इस तरह से सूत्र विधि से आपने दो प्रश्न देख लिया। अब होमवर्क के लिए मैं आपको भी 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पर दो ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको हल कर लीजिए आप। 5m² - 4m - 2 = 0। दूसरा है 5x² + 13x + 8 = 0। ध्यान से देख लीजिए इसको, 5m² - 4m - 2 = 0, 5x² + 13x + 8 = 0। आपको इन दो प्रश्नों को सूत्र विधि से हल करना है। तो जो भी होमवर्क हमने आपको दिया सूत्र विधि के लिए, पूर्ण वर्ग विधि के लिए या गुणनखंड विधि के लिए, आप उसे हल कीजिए। यदि आपको कोई दिक्कत उसमें आती है तो आप उसे पुनः पूछिए। धन्यवाद।